हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा बहुत छोटा सा व्लॉग है और बहुत मुख्तसर सी बातें हैं। सुबह जब हम लोग नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाते हैं और दोबारा उठते हैं तो कोशिश किया करें जितनी दफ़ा भी आप वॉशरूम में जाते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं, उसके बाद आप वज़ू बना के फिर बाहर आया करें, क्योंकि वज़ू में रहने से आपको एक तो जो गैबी चीज़ें हैं वो आपको तंग नहीं करती, सेकेंडली आपके घर के रिस्क में इजाफा होता है और काफ़ी ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ये एक छोटा सा पैगाम था जो आज मैंने सोचा था अपने ब्लॉग में स्टार्ट होने वक्त में आप तक पहुँचाऊँगी। उम्मीद है आपको ये मेरा पैगाम बहुत अच्छा लगेगा। और जनाब, वज़ू शज़ू करने के बाद दिन भर की रूटीन, आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चों को समर की छुट्टियां हो चुकी हैं और बच्चे इतने तंग करते हैं कि यकीन करें हर घंटे बाद या तो उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए होता है या फिर उन्हें घूमने फिरने के लिए बाहर जाना होता है। और घूमने फिरने के लिए बाहर जाना तो दिन में बिल्कुल भी हम अलाउ नहीं कर सकते। इनके लिए मैंने बनाए थे फ्रेंच टोस्ट। छुट्टियों में बच्चों के लिए डेली जो ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है और जैसा कि गर्मी है तो मैं इनको फ्रेंच टोस्ट के साथ रामीन और सलाद जो है इनकी कोशिश होती है पानी ना पिया जाए। और फिर मैं क्या करती हूँ, संदल का शरबत और उसमें थोड़ा सा स्पूल का छिलका डाल के इनके सिपर में मैं इनको पकड़ा देती हूँ, जो साथ साथ ये पीते रहते हैं। एक तो इनकी जो अंदर की गर्मी है वो तल्खी कम हो जाती है इस तरह, और ये एक एक्स्ट्रा जो पानी की जो क्वांटिटी है वो इनकी बॉडी में पूरी हो जाती है। तो जनाब, उसके बाद फिर खाना शाना कल का बना हुआ था, सो मैंने खाना नहीं बनाया, लेकिन किसी का खाने का मूड भी नहीं था। नाश्ता बहुत हैवी हमने ऑलरेडी कर लिया था। तो शाम में फिर हमने फ्राई किए चप्पल कबाब और खूब इंजॉय किए। चप्पल कबाब एक्चुअली आपको पता है कोई भी चीज़ बनानी हो उस पर मेहनत बहुत लगती है, तो काफ़ी ज़्यादा बना के रख लिए थे मैंने, क्योंकि बीफ का जो चप्पल कबाब होते हैं वो ज़्यादा टेस्टी होती है बजाय के चिकन के और मटन के। तो वो मैं फ्राई कर रही हूँ और ये मेरे चप्पल कबाब रेडी हो गए हैं, जो कि बहुत टेस्टी थे, बहुत यमी और बहुत सॉफ्ट बने थे। सॉफ्ट होने के साथ साथ वो ये थे कि टूटते भी नहीं थे। गर्मियों में ये होता है कि हम लोग एसी लगा के एक ही रूम में बच्चों को बिठा देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और बच्चों में एक रूम में इतना उधम मचाया हुआ था, यकीन करें कि हमने उनको बच्चों की मूवी लगा दी और ये देखें कि कितना सामान बिखरा हुआ है। और रामीन की शरारतें तो ज़ोरों पे हैं और सलार खान भी कभी वो अपने घोड़े के साथ खेल रहा है और कभी चीज़ों को छेड़ रहा है, कभी बहन को तंग कर रहा है। तो वैसे तो ये बात है कि छोटे बच्चे अगर एक ही रूम में बैठ जाएँ तो एक तो गर्मी से बच जाते हैं और फिर ये है कि ईज़िली उनका टाइम भी गुजर जाता है। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गई हूँ कपड़े उतारने के लिए, तो रामीन साहबा ने ये कार्टन मंगवाए हुए हैं हमने पैकिंग के लिए। वो मैं बहुत जल्द आपको व्लॉग बताऊंगी कि हम शिफ्ट हो रहे हैं कोयटा। उसने सलार को बैठाया कार्टन में और उसको खींचा और मुझे बोल रही है कि ये 3000 का मैंने आपके लिए बै लिया है। तो अभी ईद गुजरी है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखें वो कैसी बातें कर रही है। बहरहाल कपड़े समेटे और कपड़े तय लगा के जगहों पे रखे। ये वो छोटे छोटे काम हैं जो यकीन करें कि समर में दिन इतने लंबे होने के बावजूद पता ही नहीं चलता कि काम में कैसे टाइम और दिन गुजर जाता है। सबके अलग अलग से कपड़े तय लगाए, उनकी कबर्ड में रखे, बेडशीट जहाँ रखनी होती थी वहाँ रखी। और फिर जो है कि मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी थी, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और बच्चों को भी सुलाया 1-1.5 घंटा, ये लालच देके कि जब उठोगे तो हम आपको पार्क में लेके जाएंगे। बच्चों को फिर हम पार्क ले गए, कम से कम घंटा 1.5 घंटा बच्चों ने खूब खेला और फिर थक के सो गए। मेरा ख्याल है मैं नहीं, मेरी तमाम बहनों की समर में जिनके बच्चों को छुट्टी होती है या जिनके बच्चे छोटे हैं रेंडमली उनकी यही रूटीन बनती होगी। तो आज का ये मेरा छोटा व्लॉग था, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।